सालों से भरी रसोई। बस कुछ ही दिनों की बात है, बहू आ जाएगी ना तो वही सब संभाल लेगी। अरे मैं तो अब रसोई के हल्दी तेल मसाले का ध्यान रखते रखते परेशान हो गई हूँ। अरे भाग्यवान, पहले बहू को घर तो आ जाने दो। अभी से इतने ख्याली पुलाव क्यों बना रखे है तूने? कुछ पता भी है आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी में रुचि न के बराबर होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बहू आए और उसके बाद भी सब काम तुम्हें ही निपटाने पड़ जाए। ऐसे कैसे जी? मैं समझती हूँ कि आजकल घरेलू लड़की ढूंढना मतलब भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जिन खोजा तिन पाया। मतलब जो कोशिश करता है उसे आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। आप देखना, मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो रसोई तो क्या पूरा घर खुशी खुशी संभाल लेगी। ठीक कहती हो भाग्यवान। चलो अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि घर में अच्छी सी बहू आए और हमें बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए। सीता और किशन अपने बेटे के लिए एक घरेलू और पारिवारिक लड़की तलाश करने लगते हैं। काफी खोजबीन करने के बाद आखिर में उन्हें एक प्रतिभा नाम की लड़की मिल ही जाती है। शादी के बाद, मम्मी जी ये क्या है? घर में तो मसाले हैं ही नहीं, मसालों के बिना मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, घर में सारे मसाले हैं, तू बता क्या चाहिए तुझे, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। मम्मी जी मैं धनिया हल्दी नमक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ना हर रेसिपी के लिए अलग मसाले बना कर रखती हूँ, जिससे खाने में एकदम स्पेशल टेस्ट आता है। अच्छा ठीक है बेटा, तू लिस्ट बना दे, जो तू कहेगी मैं मंगवा दूंगी। सास के कहने पर प्रतिभा साबुत मसालों की एक लंबी लिस्ट सास को पकड़ा देती है। अरे बाबा रे, इतने सारे मसाले! बेटा हमें घर में खाने के लिए सब्जी बनानी है, ढाबा नहीं चलाना। मम्मी जी ये तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। और हाँ, 1 दर्जन जार भी मंगवा देना। मसाले रखने के लिए जार भी तो चाहिए होंगे ना? अच्छा बेटा ठीक है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम ही तो कहती थी ना तेल मसाले का हिसाब रखने वाली बहू लाओगी। देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। आते ही बहू ने सबसे पहले मसाले पर ही धावा बोला है। चुप रहिए आप, जब देखो तब मस्खरी करते रहते हो। अच्छा मम्मी जी मैं आज सांभर बड़ा बना दूं? घर में सबको पसंद है ना? हाँ बेटा, सांभर बड़ा तो घर में सभी को बहुत पसंद है, लेकिन तू बनाएगी कैसे? घर में सांभर मसाला तो है नहीं। मसाले की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना। अब आपको बाजार के मसाले खाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मसाले मैं खुद अपने हाथ से तैयार करूंगी। ठीक है बेटा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला। प्रतिभा रसोई में जाती है और सबसे पहले होममेड सांभर मसाला तैयार करने लगती है। अनारदाना, ओरेगानो, अमचूर पाउडर, मूंग की दाल और पता नहीं क्या क्या मिलाकर एक साथ पीसने के बाद वो सांभर मसाला तैयार कर लेती है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार सांभर बड़ा तैयार हो जाता है। बेटा प्रतिभा, 2 बज गए, अगर खाना तैयार हो गया हो तो लगा दो बेटा। तुम्हारे ससुर जी बहुत देर से खाने के लिए शोर मचा रहे हैं। बस मम्मी जी मैं गरम गरम बड़े उतार रही हूँ, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। लंबे इंतजार के बाद पूरा परिवार खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही सीता सांभर का पहला चम्मच मुंह में रखती है, उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। अरे ये कैसा सांभर बनाया है तुमने? ऐसा क्या डाल दिया इसके अंदर? टेस्ट ही नहीं है इसमें। कैसी बात कर रहे हो आप? आपको ना वो बाजार का सड़ा हुआ मसाला खाने की आदत हो गई है ना। अरे एक एक मसाला अपने हाथ से चुन कर डाला है मैंने सांभर में। आपको तो मेरे एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए, उल्टा बातें बना रहे हैं। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, बहू ने कितनी मेहनत से बनाया है, अच्छा तो बनाया है। हाँ बेटा, टेस्ट नहीं बहू की मेहनत देख। कितनी खुशी खुशी इसने पहले सांभर का मसाला बनाया, इसके बाद हम सबके लिए सांभर बड़ा बनाया। बेटा आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है जो खुशी खुशी रसोई का काम करने को तैयार हो जाए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बीवी को सब काम अपने हाथ से करने का शौक है। थैंक यू पापा जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पसंद आया ना तो ठीक है, मैं अब से अपने हाथ से मसाले बनाकर ही सारे डिशेस बनाया करूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तू ना इस विकास की बातों को मन से मत लगाया कर। ससुर की बात सुनकर बहू प्रतिभा खुशी खुशी रसोई में जाकर बड़े तलने लगती है। पापा इतना गंदा बदस्वाद खाना बनाए और आप उसे शाबाश बहू कह रहे हैं। अरे बेटा तू समझता नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता, उसे बुरा लगेगा ना। 2 दिन बाद, अरे बहू ने ये क्या हाल बना दिया है रसोई का। हर तरफ मसालों के डब्बे ही नजर आ रहे हैं, रसोई का बाकी सामान कहाँ चला गया? और सबसे बड़ी बात, इतने मसाले इस्तेमाल कहाँ होंगे? मम्मी जी आप देखिए ना, मैंने सब पर लिखकर नाम भी चिपका दिया है। ये चाय का मसाला है, ये दाल मसाला, ये सांभर मसाला, ये पनीर मसाला, ये आलू मटर मसाला, ये आलू बैंगन मसाला और ये खीर मसाला।
अरे बस कर बेटा, इतने सालों से मैं खाना बना रही हूँ, मुझे तो कभी इतनी तरह के मसाले की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर पूरी रसोई में मसाले ही भर देंगे तो बाकी का सामान कहाँ रखेंगे। और ये खीर मसाला क्या होता है? अरे मम्मी जी, आपको खीर मसाले के बारे में नहीं पता? खीर मसाले में मैंने इलायची, लौंग और ड्राई फ्रूट्स पीस कर मिक्स कर दिए हैं, ताकि जब भी खीर बनानी हो सोचना ना पड़े। बस 3 बड़े चम्मच मसाला डालो और खीर तैयार। और बाकी के सामानों की आप चिंता मत करो। ये देखो, मैंने सारे बर्तन डाइनिंग टेबल पर सजा दिए हैं। जब जरूरत हो यहीं से उठाओ और इस्तेमाल कर लो। अरे तो बाकी दाल, चावल, चीनी, पत्ती के डिब्बे कहाँ गए? मम्मी जी, ये देखो, डाइनिंग टेबल की ये 2 चेयर कभी इस्तेमाल ही नहीं होती थी। मैंने इन पर सारा सामान रख दिया है। अब बताओ मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? बहू की बात सुनकर सास सीता तो अपना माथा पीट लेती है। अरे ये इन टेढ़े मेढ़े मसालों से बदस्वाद खाना तो बनाती ही है, साथ में अब इसने मेरी पूरी रसोई का सत्यानाश करके रख दिया है। स्वालक, पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसे अन्नपूर्णा कहा था, इसने तो अन्नपूर्णा का मतलब ही पलट कर रख दिया। आज मेरा बॉस शाम को खाने पर आने वाला है, प्लीज माँ आज आप खाना बना देना। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी, तू चिंता मत कर। शाम के समय, माँ मेरे बॉस आ गया है, खाना तैयार है ना? अरे माँ जी से क्या पूछ रहे हो? मेरे होते हुए माँ जी क्यों खाना बनाएगी? आप ही बताइए भाई साहब, बहू के रहते सास का रसोई में जाना कोई शोभा देता है क्या? वाह वाह भाभी जी, क्या संस्कार है आपके, बिल्कुल सही कहा आपने। आइए ना आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे यार, ये डाइनिंग टेबल का क्या हाल बना रखा है, पूरे टेबल पर बर्तन लाद रखे हैं। आइए ना सर, बैठिए ना। बॉस को चेयर खींचकर बिठाने के बाद जैसे ही विकास खुद बैठने के लिए चेयर खींचता है, उसके ऊपर उसे किचन के डब्बे रखे हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है प्रतिभा, पूरा रसोई का सामान डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया है क्या? विकास, हो जाता है कभी कभी, बैठो ना तुम। कुछ ही देर में प्रतिभा सबका खाना लगाती है। जैसा कि विकास को उम्मीद थी, खाना हर रोज की तरह बिल्कुल डिजास्टर बना था। भाभी जी, मैं तो जरूर जानना चाहूंगा आप कौन से शेफ की रेसिपीज फॉलो कर रही हैं। इतना डिफरेंट और यूनिक टेस्ट वाला खाना मैंने पहली बार खाया है। और भाई ये अरहर के दाल में काजू के टुकड़े मैंने तो कभी सुने भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। भाई साहब, मैं ना किसी भी शेफ की रेसिपी फॉलो नहीं करती। दरअसल मैं सारे डिशेस के लिए मसाले खुद ही घर पर बनाती हूँ। आपको पसंद आया तो मैं आपको भी ना थोड़े मसाले पैक करके दे देती हूँ। भाभी जी से कहकर खाने में डलवाइएगा, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा। तुम बस ये बता दो कि मसाले में क्या क्या डाला है, ताकि पता रहे कि खाने में क्या नहीं डालना चाहिए। जी अरे भाभी जी, मजाक कर रहा था, मजाक। आप पैक कर दो मसाले। बॉस के जाने के बाद अरे मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना आप खाना बना देना। अरे किसी को अपने घर बुलाकर इतना गंदा खाना खिलाया जाता है क्या? जो खाना हमसे गले से नहीं उतारा जाता, मेहमान उस खाने को कैसे खाएगा? और उस पर भी आपकी बहू ने मसाले पैक करके ऐसे दिए जैसे ये संजीव कपूर से ट्रेनिंग लेकर आई हो। अरे भाग्यवान, ये कौन सा नया रिवाज है? ये साइड टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर क्यों रख दिया है? अरे मुझसे मत पूछिए आप, मैं भला क्यों साइड टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर रखने लगी? ये तो आपकी बहू के कारनामे हैं। पूरी रसोई तो उसने मसाले से भर रखी है और रसोई का सामान पूरे घर में बिखेर रखा है। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। मेरे पास एक आइडिया है माँ, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। ऐसा करते हैं, रसोई के सारे डब्बे, मिक्सचर, जूसर, ग्राइंडर, बर्तन, क्रॉकरी सब इसके कमरे में इसके बेड पर सजा देते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन, अरे माँ जी, ये किचन के डब्बे, बर्तन, ये सब मेरे बेड पर क्यों रखा है? सोने के लिए जगह ही नहीं बची बेड पर। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है अगर ये डब्बे तेरे बेड पर रख दिए तो? डब्बे खिसका के साइड में सो जाना। सास के जाने के बाद प्रतिभा कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही अपना कपबोर्ड खोलती है, उसे अलमारी के अंदर भी क्रॉकरी और मिक्सचर जूसर रखा दिखाई देता है। अरे विकास जी, ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में जहाँ देखो वहाँ रसोई का ही सामान फैला पड़ा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, रसोई का सामान रसोई में रखा जाता है, मेरे कमरे में क्यों रखा है? अच्छा, तो तुम्हें ये बात पता है कि रसोई का सामान रसोई में रखा जाता है, लेकिन पूरे घर में रसोई का सामान फैलाने वाली तो तुम ही थी ना। अब तुम्हारे कमरे में सामान आ गया तो तुम्हें दिक्कत होने लगी। जब तक तुम रसोई से ये बेमतलब के मसाले के डब्बे निकाल कर नहीं फेंकोगी, तब तक ये रसोई का सामान तुम्हारे बेड और अलमारी में ही भरा रहेगा। अब तुम सोच लो,
तुम्हें अपने मसाले ज्यादा प्यारे हैं या कमरा? पति की बात सुनकर प्रतिभा को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो मसाले के डिब्बों को रसोई से निकालकर बाहर कर देती है और सास के बताए अनुसार हल्दी, नमक, मिर्च के साथ खाना बनाने लगती है, जिससे बाकी जगहों पर बिखरा हुआ सामान वापस रसोई में चला जाता है और मिश्रा परिवार की मसाले की टेंशन भी हमेशा के लिए हल हो जाती है।